Watch this video before you go to give the CUET. Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe and welcome to yet another video on CUET. If you've been following my channel for a while, you will know that मैंने काफी महीनों से बहुत सारी CUET related videos post करी हैं so that you guys can get admission in Delhi University. I myself am a final year student at SRCC, currently pursuing BCom honors. अब क्योंकि CUET 15th May से officially start होने वाला है, that means बहुत ही ज्यादा कम दिन बचे हैं when you guys will be going to the exam center to give CUET. तो मैं आज की वीडियो इसलिए बना रही हूँ to make sure कि तुम 100% prepared हो CUET के लिए and you're also confident enough that you will be able to crack it. So in this video I'll basically talk to you guys, share some last minute tips and motivation ताकि तुम CUET अच्छे से दे पाओ. So without further ado, let's get right into it. Obviously CUET एक competitive exam है जो बहुत सारे लोग across India देने वाले हैं. But it is not just your regular exam, it is rather a test of your dedication and hard work जो तुमने पिछले साल या पिछले कुछ महीनों या दिनों में डाला होगा. अब तो इतनी दूर आ ही गए हो, थोड़े से और दिन बचे हैं. इट्स जस्ट द फाइनल पुश दैट यू गाइस हैव टू गिव एंड CUET भी क्लियर हो जाएगा. अब तो सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एंड आई एम श्योर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी. तो लास्ट के इन दिनों में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने शुरू करना है बिकॉज नाउ यू प्रोबेबली वोंट इवन अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज वैसे ही प्रेशर भी ज्यादा है एग्जाम देने का एंड लास्ट मिनट में चीजों को रटना इज नॉट अ गुड आइडिया. इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ लाइट रिविजन पे फोकस करना है. आई वाज आल्सो रीडिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड कुछ लोगों ने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है. सो गाइस लास्ट के कुछ दिनों में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो दे के देख लो ताकि तुम्हें पता लग जाए कि CUET का पैटर्न कैसा होता है. एंड तुम में से जो लोग ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे चुके हैं, यू गाइस आर सॉर्टेड. सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिविजन पे फोकस करना है. अब जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन देम, उनको जाके रिवाइज करो. बट ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स. जिन भी चीजों में तुम अच्छे हो, मेक श्योर तुम्हें उस कॉन्सेप्ट की हर एक बात पता हो ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम उसे सॉल्व कर लोगे. ऑब्वियसली लास्ट डे पे दैट इज एग्जाम के एक दिन पहले ज्यादा पढ़ाई बिल्कुल भी मत करना. अगर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं तुम उन्हें देख सकते हो, बट लास्ट डे को सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए रखना. डोंट टेक टू मच स्ट्रेस एंड बर्डन. हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट. तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें मोटिवेट करने चाहिए CUET एग्जाम के लिए एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्रैक इट. और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पे. सो लेट्स से अगर तुम्हारा एग्जाम 9 बजे होने वाला है, सो मेक श्योर कि तुम ये रिविजन के टाइम पे भी 9 बजे सुबह उठ के पढ़ाई शुरू कर दो. इससे क्या होगा कि 9 बजे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा. सो व्हेन यू हैव टू एक्चुअली गिव द एग्जाम, तुम रेडी हो गए टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड यू वोंट बी ब्लैंक एंड योर माइंड विल बी बेटर प्रिपेयर्ड. ऑब्वियसली इस टाइम पे उसे आदत हो जाएगी कि फोकस जोन में आना है और हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें सोचनी है. नो आई नो तुम सबने पढ़ाई तो अच्छे से कर ही ली होगी एंड तुम कर भी लोगे इन कुछ दिनों में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज गोइंग टू बी योर माइंड सेट. देखो फीलिंग नर्वस एंड स्ट्रेस्ड इज नॉर्मल बिकॉज CUET बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए. बट अगेन डोंट लेट दोज नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल यू. यू हैव टू टेक ब्रेक्स व्हाइल स्टडीइंग, डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉक पे चले जाओ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो एंड कीप योर माइंड क्लियर ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स. रिमेंबर दैट इवन स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपनी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट कैन गो रॉन्ग, यू फोकस ऑन कैसे तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, कैसे तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम सेंटर में जाओगे, सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे एंड जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ इन बीइंग इन द ड्रीम कॉलेज, द कॉलेज यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इन. काफी लोगों के लिए वो SRCC हो सकता है, मिरांडा हाउस हो सकता है, हिंदू हंसराज, व्हाटएवर द कॉलेज में बी. जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट तुम कुछ ही महीनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे, which all of you guys are really dreaming of. I know all of you guys will be able to do it यार. Just believe in yourself, just trust the preparation you have done and go crack CUET. अब थोड़ा सा एग्जाम डे की भी बातें कर लेते हैं. एग्जाम के एक रात पहले एंश्योर कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो चाहिए होता है एग्जाम सेंटर में, चाहे वो तुम्हारा एडमिट कार्ड, ID कार्ड, अगर पेन पेंसिल अलाउड है तो वो, व्हाटएवर यू नीड हैज टू बी रेडी. लास्ट मिनट पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इन सिली चीजों के बारे में. एडमिट कार्ड तो ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो उसको तो सही से प्रिंट करा के अच्छे से फाइल फोल्डर में रख लेना. एंड ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग, इट्स क्रूशियल दैट यू गेट अ गुड नाइट स्लीप दैट नाइट. अगले दिन तुम्हें जाके फ्रेश माइंड से एग्जाम देना है, सो स्लीप वेल. अगले दिन अच्छे से ब्रेकफास्ट करके
करके जाना ताकि तुम्हें भूख ना लगे and you're not distracted while the exam is going on. And now comes the D-day, जिस दिन तुम्हें एग्जाम देने जाना है. Obviously, as soon as the question paper comes in front of you, हर क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करना. Do not miss out on even the small details. सही से समझना क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है and then answer it accordingly. Obviously, time management भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. So do not get stuck on one question. अगर नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करो and solve questions as fast as you can. And most importantly, you guys have to stay calm and composed. Again, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है एग्जाम में, just take a deep breath and move on to the next question. अगर वो भी नहीं हो रहा है तो move on to the next question. ऐसे करते करते धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे. So don't get panic कि अगर तुम्हें पहला ही क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम का. It's okay, अभी बहुत और क्वेश्चन आगे आएंगे. I'm sure you will be able to solve them. And yeah, last but not the least, मुझे पता है तुम सबने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करी है. You've put in the effort, so no one can stop you from cracking CUET and of course making it to the top colleges of Delhi University. अब तुमने इतनी पढ़ाई करी ली है तो all you have to do is apply that knowledge in the exam and you will be sorted. Just give your best shot. Do not take too much stress about the results. Exam जैसा भी जाए अच्छा ही जाने वाला है. And no matter what happens in the exam, after the exam, the results, just be proud of yourself. You have made it till here because of your effort and dedication. तो उसको waste मत होने देना. अगर एक opportunity नहीं मिलती है तो हजार और opportunities wait कर रही हैं तुम्हारा. So again, please do not focus on the results right now. वो सब सोचने के लिए आगे बहुत time मिल जाएगा तुम्हें. अभी तुम्हें सिर्फ CUET को अच्छे से देख के आना है. And of course, I am always here for you guys, cheering for you all along the way. Because जो भी लोग मेरे videos देखते हैं, मेरे channel को subscribe करते हैं, I want the best for them and I hope कि तुम सबको अपने dream colleges में admission मिल जाए. All the best for CUET. So yeah, if you made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful and you guys are all motivated and pumped to give CUET. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.